समाजवादी पार्टी की 2024 की लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट आ चुकी है। बहुत लोग इस लिस्ट को देखे होंगे, बहुत ही लोग अपनी प्रक्रिया भी दिए होंगे, लेकिन आज हम आप जानकारी करेंगे कि 33 में से कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जो समाजवादी पार्टी को 2024 का चुनाव जितवा सकते हैं। साथियों, आप नए समाजवादी साथी हो तो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। साथियों, आज जानेंगे 20 ऐसे लोकसभा क्षेत्र के बारे में जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव निकालती हुई नजर आती है। साथियों, आप लोग तो 5-6 ऐसे सीट आप जानते होंगे, आपकी जुबान पे होगा, लेकिन 33 में से 20 सीट की आज हम गणना करेंगे और जमीनी हकीकत जानेंगे। साथियों, पहला सीट नाम आता है संभल का, जो शफीकुर रहमान चचा को अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाकर भेजा। साथियों, आप अगर संभल के आसपास के लोगों से बात करेंगे तो ये समाजवादी पार्टी के खाते में फिर से एक बार ये सीट जाती हुई नजर आती है। साथियों, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, पीडीए का फार्मूला एकदम फिट बैठता है। साथियों, दूसरे नंबर पर आता है फिरोजाबाद का। साथियों, फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के चचा राम गोपाल यादव यानी अक्षय यादव वहां पर मैदान में है। यह सीट बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी। 2019 के चुनाव में चाचा शिवपाल यादव ने जब समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे तो चाचा शिवपाल ने उनको हराने का काम किया था, लेकिन सब लोग परिवार में वापस आ गए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नतीजा यह है कि समाजवादी पार्टी 100% यहाँ से ये सीट निकालती हुई नजर आ रही है। साथियों, तीसरा नंबर पर है मैनपुरी। मैनपुरी ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी अगर खड़े हो जाएं तो डिम्पल यादव को कोई नहीं हरा सकता। साथियों, फिर आता है बदायूं। बदायूं से सीट इधर से उधर हुई है। साथियों, पहले यहां से धर्मेंद्र यादव मैदान में थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से यहां पर शिवपाल चचा को मैदान में लाया गया। आप जानते हैं बखूबी वो क्या कारण है, कमेंट बॉक्स में बताओ। यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव बहुत ही मजबूत स्थिति में है और वहाँ के लोकल लोगों से आप बात करेंगे तो जहाँ पर धर्मेंद्र यादव 50-60 हजार वोट से जीत रहे थे, यहाँ पर मार्जिन बड़ा हो गया है। साथियों, फिर आता है अम्बेडकर नगर। लालजी वर्मा को आप जानते होंगे। लालजी वर्मा एक ऐसे नेता हैं कि कहीं भी पार्टी में रहते हैं तो उस पार्टी में 4 चांद लगा देते हैं। साथियों, फिलहाल अम्बेडकर नगर में जितने भी सीटें हैं विधानसभा की समाजवादी पार्टी के खाते में है। लालजी वर्मा का देन है कि समाजवादी पार्टी वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और लालजी वर्मा ऐसे ही पिछड़ों के नेता है कि जहाँ में ये खड़े हो जाते हैं वहाँ सेफ जोन में सीट चली जाती है, इसलिए अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा को मैदान में भेजा गया है। साथियों, फिर बस्ती से राम प्रसाद चौधरी। अब हमारे जितने भी बस्ती के साथी होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे राम प्रसाद चौधरी के बारे में। लगातार जमीनी संघर्ष कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार महिला, बुजुर्ग, बच्चे, मुसलमान भाई, अल्पसंख्यक जितने हमारे लोग आते हैं पिछड़ पीढ़ी में सबसे मिल रहे हैं। इनकी सीट 100% पक्की है। साथियों, मैं लिख के दे रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। फिर प्रतापगढ़ से एसपी पटेल। साथियों, ये भी एक ऐसी महत्वपूर्ण सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी बहुत ही मजे हुए, बहुत ही शानदार कैंडिडेट को यहाँ पे मैदान में उतारी है। साथियों, फिर आता है गोंडा का। गोंडा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ब्रिजभूषण शरण सिंह का भी गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2024 के चुनाव में कम उम्र की श्रेया वर्मा को अखिलेश यादव ने मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया है और ये मैदान भी मार के आएंगे। मैदान में फतेह का झंडा, समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा कर आएंगे। साथियों, फिर आता है गाजीपुर का। गाजीपुर ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर लगातार समाजवादी पार्टी पीडीए जीतती नजर आई है। यहां से अफजाल अंसारी एकदम सेफ जोन में चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अभी मायावती जी के चक्कर में है कि जब वो प्रत्याशी देंगी उसके बाद हम देंगे। फिर आता है चंदौली का वीरेंद्र सिंह। ये ऐसे शख्स हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, मुलायम सिंह यादव के जमाने से संघर्ष करते आ रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी ने इन्हें मौका दिया है और ये लगातार जमीनी संघर्ष कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इस सेफ जोन में सीट मानी जा रही है। साथियों, फिर आता है कैराना। कैराना इकरा हसन। साथियों, नाम तो आपने सुना होगा, संघर्ष कर रही हैं, नौजवान हैं और पढ़ी लिखी अच्छा है। साथियों, और इनको समाजवादी पार्टी ने कैराना से प्रत्याशी बना दिया है, ये भी सीट सेफ जोन में आती है। साथियों, फिर आता है उन्नाव का। उन्नाव ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर अन्नू टंडन जी मैदान में है। बैकग्राउंड, राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। आप यहाँ के लोकल लोगों से बात करेंगे तो हर जुबा पे, यानी अगर 10 लोगों से बात करेंगे तो 7 लोग अन्नू टंडन के बारे में जीतती नजर आएंगे, ये बयान जरूर देंगे। साथियों, फिर आता है फैजाबाद का अयोध्या प्रसाद।
यानी जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है, अयोध्या के आसपास का एरिया है, ये अयोध्या प्रसाद जो है, अवधेश प्रसाद है, बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बेहतर तरीके से यहाँ पर प्रचार कर दे तो ये सीट भी उनके खाते में आ जा सकती है साथियों। फिर आता है अकबरपुर से राजा रामपाल, ये भी बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पुराने बहुजन नेता हैं और जमीनी हकीकत को परखते हैं, इसलिए अखिलेश यादव जी ने इनको अकबरपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। ये भी चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे साथियों। फिर आता है मुजफ्फरनगर से, वही मुजफ्फरनगर जहां से हरिंदर मलिक को प्रत्याशी बनाया गया है। 100% ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी। जो झगड़ा था आरएलडी का समाजवादी पार्टी का इसी सीट को लेकर था साथियों, लेकिन सारी गठबंधन खत्म हो चुकी है, हरिंदर मलिक मैदान में आ गए हैं। फिर यहाँ से समाजवादी पार्टी का परचम लहराने जा रहा है साथियों। फिर आता है मोहनलालगंज से, ये समाजवादी पार्टी की बहुत ही मजबूत गढ़ में से गढ़ रहा है साथियों। लगातार कई बार समाजवादी पार्टी जीती है, लगातार कई बार कांग्रेस जीती है, लगातार कभी बीजेपी यहाँ पर जीती है, लेकिन अब परचम समाजवादी पार्टी की तरफ झंडा बुलंद होने जा रहा है साथियों। फिर आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव मैदान में है साथियों। वही आजमगढ़ जहां से निरहुआ कुछ ही हजार वोटों से जीत जाता है, लेकिन फिलहाल धर्मेंद्र यादव की वापसी हुई है। समाजवादी पार्टी यहां पर धर्मेंद्र यादव पर दांव खेली है। ये चुनाव फिर से धर्मेंद्र यादव के पाले में जाएगा साथियों। फिर कन्नौज का स्वयं अखिलेश यादव जी मैदान में है। फिर बहराइच से रामजी गौतम, ये बहुत ही शानदार प्रत्याशी हैं, बहराइच लोकसभा से हैं और बहुत ही मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए जीत भी पक्की मानी जा रही है। फिर आता है नीरज मौर्य का साथियों। अब मैं नीरज मौर्य का नाम ले रहा हूँ, कौन से लोकसभा से प्रत्याशी हैं आप बताइएगा। आप अगर व्यूअर्स हो, जानते होंगे नीरज मौर्य को, तो आंवला से प्रत्याशी, वही आंवला जहां पर पीडीए का गढ़ माना जाता है। समाजवादी पार्टी इन 20 सीटों पर अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, लगातार एक लोकसभा क्षेत्र में मिनिमम 5 विधानसभाएं आती हैं। अगर पांचों लोग अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर रावल और आजम खान साहब लगातार एक एक विधानसभा में प्रचार कर दें तो इन 20 लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता साथियों। अब वीडियो आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपनी राय जरूर दीजिएगा। कितना ये शानदार तरीके से हम लोगों ने विश्लेषण किया, ओपिनियन पोल बताई। जय हिंद साथियों, जय।